अस्सलाम वालेकुम। आज हम ENG 201 में लेक्चर नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 को डिस्कस करेंगे। और ये पांच जो लेक्चर है ये 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में है। सारे लेक्चर को मैंने कंबाइन इसलिए किया है ताकि अच्छी तरीके से समझ आए और हम एक फ़्लो में ये सारा जो टॉपिक है वो कवर कर सके। सबसे पहले हम एक्यूरेसी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 7 C's है जैसे कि कंप्लीटनेस, क्लियरिटी, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस और कॉर्टेसी। 7 C's का मतलब ये 7 वर्ड है जो कि C से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको हम 7 C's कहते हैं। और आखिर में हम कोहेरेंस को डिस्कस करेंगे और बाज़ औक़ात ये कोहेरेंस जो है वो भी ये 7 C's के साथ शामिल करता है, इसलिए हम भी इसको इसके साथ शामिल करते हैं। तो लिहाजा हम सबसे पहले एक्यूरेसी को डिस्कस करेंगे, फिर इन 8 वर्ड्स की डिफिनीशन और इसका बेनिफिट और इसका यूजेज हम देखेंगे विद एग्जांपल और बिल्कुल क्लियर वे में। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो वो मस्ट बी कंप्लीट, मस्ट बी क्लियर, मस्ट बी करेक्ट, मस्ट बी कंसाइज, हैव एक्यूरेसी, मस्ट बी कोहेरेंट। तो ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और ये क्या चीज़ें हैं, कंप्लीटनेस क्या है, क्लियरिटी क्या है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक गुड कम्युनिकेशन के लिए आपको ये चीज़ें जो है वो अपने कम्युनिकेशन, राइटिंग कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन में डालनी है। शुरू करते हैं एक्यूरेसी से। एक्यूरेसी का मतलब है केयर ऑफ ट्रुथ एंड फैक्ट इन राइटिंग। अपने आप जो लिख रहे हैं उसमें सच लिखना और हकीकत लिखना, इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी के 3 टाइप्स है, डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी और टेक्निकल एक्यूरेसी। डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी का मतलब है प्रॉपर कवरेज ऑफ योर टॉपिक इन अप्रोप्रिएट डिटेल। आप कुछ लिख रहे हैं उसमें अच्छा खासा डिटेल होना चाहिए। स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी का मतलब है कि आप जो कुछ लिख रहे हैं उसमें आपको अच्छे अच्छे वर्ड जो है वो चूज़ करने हैं और इसके अलावा आपने जो लैंग्वेज यूज़ करना है वो भी मीनिंगफुल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। तो ये है स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा है उसमें आपने अच्छी तरीके से वर्ड इस्तेमाल नहीं किए, लिहाजा वहाँ पे स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी एब्सेंट है। और टेक्निकल एक्यूरेसी का मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल हो, उससे हम कुछ मानी, कुछ मतलब, कुछ रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप अपने राइटिंग में, कम्युनिकेशन में, डॉक्यूमेंट में, एप्लीकेशन में और लेटर में एक्यूरेसी किस तरह लाओगे। तो एक्यूरेसी लाने के लिए हम 7 C's का इस्तेमाल करते हैं और अभी उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। 7 C's में जो सबसे पहली सी है वो है कंप्लीटनेस के बारे में। और ये सारे जो 7 C मैं आपको जिस तरतीब से यहाँ पे समझा रहा हूँ इससे आपको बेटर समझ आने वाला है। कंप्लीटनेस का मतलब है योर मैसेज इज कंप्लीट व्हेन इट कंटेन ऑल द फैक्ट एंड फुल इंफॉर्मेशन। अगर आपके मैसेज में मुकम्मल मालूमात हो तो इसका मतलब है कि आपका मैसेज कंप्लीट है। और ये कंप्लीटनेस आप किस तरह लाओगे, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो उसके मुकम्मल डिटेल आपने लिखनी है। आंसर ऑल क्वेश्चन आस्क्ड, और आपसे अगर कोई ऑडियंस या रीडर ने आपने क्वेश्चन किया है तो उन सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। गिव समथिंग एक्स्ट्रा ओनली व्हेन डिजायर्ड। अगर आपको लगता है कि हमारे रीडर से कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तो जानबूझ के उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आप एक्स्ट्रा आप कुछ लिख रहे हैं तो तब आपका मैसेज जो है वो कंप्लीट होगा। ऐसा मैसेज जिसके अंदर कंप्लीटनेस हो तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, बी ब्रिंग द डिज़ायर रिजल्ट। उस जो मैसेज आपने लिखा है अगर वो कंप्लीट है और आप इस मैसेज जिस तरह तवक्को रखना चाहते हैं उसी तरह आपको रिजल्ट मिलेगा। डू अ बेटर जॉब एट बिल्डिंग गुडविल, और लोगों की नेक नीयति उसमें पैदा होगी क्योंकि आपने सारा इंफॉर्मेशन लिखा है। तो फ्यूचर में या अपकमिंग डेज में आपका रीडर जो है वो आपका पक्का फ़ैन बनेगा। इनकॉन्सिक्वेंशियल इंफॉर्मेशन बिकम इफेक्टिव। और अगर ऐसे इंफॉर्मेशन है जो लेस लॉजिक है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के अंदर आप कंप्लीटनेस डालोगे तो वो इनकॉन्सिक्वेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो भी मुअस्सर इफेक्टिव बन जाता है। सेकंड नंबर पे जो सी है वो है क्लियरिटी। क्लियरिटी मतलब है इजी टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज एट अ
टाइम। अगर एक मैसेज है उससे मकसद जो है उसका जो पर्पज़ है वो इजीली अंडरस्टैंड हो तो इसका मतलब है इस मैसेज में क्लैरिटी मौजूद है और एक ख़ास टाइम में एक ख़ास मैसेज वहाँ पे डिलीवर होगा। ऐसा ना हो कि ये पैराग्राफ है उसमें 4-5 किस्म के पर्पज़ जो है आप मेंशन करें। अब आपको क्लैरिटी कैसी लानी है तो उसके लिए चूज़ एज प्रिसाइज वर्ड एज पॉसिबल। जितने शॉर्ट वर्ड आप लिख सकते हैं उतना लिखे। यूज़ फेमिलियर वर्ड, ऐसे वर्ड लिखे जो आम हो, फेमिलियर हो, जानने वाले हो और कोई मुश्किल अल्फाज आप इस्तेमाल न करें। लिमिट एवरी सेंटेंस फ्रॉम 17 to 20 वर्ड और हर सेंटेंस में तकरीबन 17 से 20 वर्ड आप इस्तेमाल करें। ज़्यादा लंबे सेंटेंस ना लिखे। नॉट राइट मोर देन वन मेन आइडिया इन सेंटेंस और एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ में एक आइडिया से ज़्यादा बात ना करें लेकिन एक स्पेसिफिक आइडिया के ऊपर बात करें। राइट मेन आइडिया इन अर्ली सेंटेंस और आपका जो मेन आइडिया है वो सेंटेंसेस के शुरुआत या पैराग्राफ के शुरुआत में लिख ले। जब इन स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी अपने मैसेज में। एक एग्जांपल से देखते हैं। हिज रिपोर्ट वाज अबाउट मैनेजर ब्रोकन डाउन बाय एज एंड जेंडर। यहाँ से आपको कुछ समझ आ रहा है, कुछ पर्पस नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन एक सेंटेंस है ये अनक्लियर है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हिज रिपोर्ट फोकस ऑन एज एंड जेंडर ऑफ मैनेजर। तो यहाँ से आपको क्लियरिटी नज़र आ रहा है। ये मैसेज इसलिए क्लियर हुआ क्योंकि इसमें हमने शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल किए और आम वर्ड इस्तेमाल किए और अपना सेंटेंस को शॉर्ट किया, तो इससे हमारा मैसेज जो था वो क्लियर बन गया। अब क्लियरिटी की भी 3 टाइप्स है, स्ट्रक्चरल, स्टाइलिस्टिक और कंटेक्सचुअल। अब आपको अपने मैसेज में स्ट्रक्चरल क्लियरिटी कैसे लानी है? तो आप जिस जो मैसेज है उसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाए कि हम ये चीज़ें इस मैसेज में या इस लेटर में या इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। आप अपना जो बात है वो टेबल और ग्राफ के ज़रिए शो करें और टाइटल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें और अट्रैक्टिव हेडिंग इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो टाइप है वो है स्टाइलिस्टिक क्लियरिटी। स्टाइलिस्टिक इससे पहले हमने एक्यूरेसी में पढ़ा। वर्ड चॉइस जो है उसको हम कहते हैं स्टाइलिस्टिक क्लियरिटी। कौन से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और आपको इस्तेमाल करें सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज। फेमिलियर जो वर्ड्स है उसको आप इस्तेमाल करेंगे, तो वे है स्टाइलिस्टिक क्लियरिटी। अगर आपको स्टाइलिस्टिक लफ्ज़ सामने आ जाता है, चाहे वो एक्यूरेसी में हो या क्लियरिटी में हो, आपको डायरेक्टली ज़हन में आना चाहिए वर्ड चॉइस। आपका जो मैसेज है उसका पर्पस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, किसके लिए लिखा है या किस शख्स के लिए लिखा है। जब आप इन पॉइंट के ऊपर गौर करोगे तो इसका मतलब आपको स्ट्रक्चर क्लियरिटी के ऊपर काम कर रहा है। थर्ड नंबर पे जो सी है वो है करेक्टनेस। अपने मैसेज में करेक्टनेस कैसे लाओगे? तो 3 बातों को इस्तेमाल करके। मेंटेन राइटिंग मैकेनिक्स। अपने राइटिंग मैकेनिक्स को मेंटेन रखें। राइटिंग मैकेनिक्स क्या है? आपका जो ग्रामर है, पंक्चुएशन है, स्पेलिंग है, इसकी मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी। यूज़ द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज और अपना जो लैंग्वेज है उसको एक ख़ास लेवल में इस्तेमाल करना है और ऐसा ना हो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करें और रीडर को समझ ही ना आए। जो कि से फिगर, फैक्ट एंड वर्ड। अगर आप कोई अपने लेटर में फिगर लिख रहे हैं, अमाउंट लिख रहे हैं, तो इसको आप उसकी एक्यूरेसी को चेक करें ताकि आप तो गलत तो नहीं लिख रहे हैं। जब आप इन 3 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना मैसेज लिख रहे हैं तो इसका मतलब है आपका मैसेज करेक्ट है, उसमें करेक्टनेस मौजूद है। 4 नंबर पे जो सी है वो है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब है कन्वे योर मैसेज इन फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड। जितने कम अल्फाज में आप अपना मैसेज को डेवलप कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं कंसाइजनेस। इसका बेनिफिट क्या है? ये जो तरीक़ा है कंसाइजनेस से टाइम बच जाता है और सेंडर का भी रिसीवर का भी। इंक्रीजेज एम्फेसिस इन द मैसेज और मैसेज में के ऊपर जो पर्पज़ है उसके ऊपर ज़ोर ज़्यादा देता है। शो रिस्पेक्ट फॉर द रीडर बाय नॉट क्लटरिंग देम विद अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। और अगर आप जितने कम अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो ज़ाहिर बात है रीडर को अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो वो आपके मैसेज का रिस्पेक्ट करेगा। अब आप कंसर्न कैसे पैदा करोगे? तो आपको वर्डी एक्सप्रेशन जो है उसको हटाना चाहिए। वर्डी एक्सप्रेशन का मतलब है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे वर्डी लफ्ज़ अगर आप लेकर एट दिस टाइम, इसके बजाय आप लेके नाउ,
तो दिस टाइम ये 3 वर्ड है, इसकी वजह आप अगर आप नाउ लिखोगे तो इसका मतलब ये आप कंसाइज वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस कारण जो वर्ड एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा अल्फाज है और उसके मानी एक है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंक्लूड ऑनली रिलेवेंट मटेरियल, और जो ख़ास इंफॉर्मेशन है, मटेरियल है, मवाद है, उसको लिखना है। अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन, और एक बात को दोबारा बार बार नहीं लिखनी, रिपीटिशन से अवॉइड होना है। ये आप एक मैसेज लिख ले, ये किसी से 300 डेल कंप्यूटर मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे ये पार्सल करें, तो कितने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। छोड़ मैं एक दफ़ा रीड करता हूँ। विल यू शिप अस सम टाइम, एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, वुड बी फाइन, और इवन नवंबर इफ यू आर रश्ड, नवंबर वुड सूट एज जस्ट एज वेल, इन फैक्ट अ लिटिल बिट बेटर, 300 of the regular Dell computer. Thank you in advance for sending these along in parcel post, not in express, as express is too expensive. यहाँ पे आपको छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल किए हैं, रिपीटिशन है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूड है। मतलब इस मैसेज में कंसाइजनेस नहीं है। अब इसको दोबारा लिखते हैं किसी वे में, कंसाइज वे में। प्लीज़ शिप पार्सल पोस्ट 300 डेल कंप्यूटर बिफोर द एंड ऑफ नवंबर। नीचे आप देख लें फेमिलर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, अननेसेसरी जो रिपीटिशन है उसको ख़त्म किया है, और जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो ज़रूरत के अल्फाज है वो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, और जो वर्ड एक्सप्रेशन है और जो बड़े बड़े अल्फाज है, लंबे लंबे अल्फाज है और इसके मानी एक है, उसको यहाँ से हटाया गया है। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कितना एक अच्छा मैसेज बन गया जो कि है कंसाइज। 5th नंबर पे जो है वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है कि आप अपने मैसेज को, जो आपका मैसेज पढ़ रहा है उसके एंगल से, उसके माइंड से आपको देखना है, न कि आप अपने माइंड से देखें। वी शुड लुक एंड थिंक फ्रॉम द रिसीवर एंगल। प्रिपेयरिंग मैसेज विद द मैसेज रिसीवर माइंड। आपको अपने मैसेज ऐसे लिखना है जैसे आपका जो पढ़ने वाला है वो आपके सामने हो कि किस तरह सोचेगा। यानी इसका मतलब है कि जब आप कंसंट्रेशन अपने मैसेज में लिखोगे तो आपको पहले अपने ऑडियंस को समझना है, उसके बाद आपको मैसेज लिखना है। तो ये कहलाएगा कंसंट्रेशन। इसको कैसे लाओगे? सबसे पहले आपको बार बार अपने मैसेज में यू इस्तेमाल करना है, आई और वी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको अपने ऑडियंस के ऊपर एम्फेस जोर देना है, यू का वर्ड इस्तेमाल करना है। शो ऑडियंस बेनिफिट और ट्रस्ट, और ऑडियंस की जो दिलचस्पी है या जो फ़ायदे है वो अपने मैसेज में लिखने हैं। एम्फेस पॉजिटिव और प्लीजेंट फैक्ट, और जो खुशगवार हकीकतें हैं और जो पॉजिटिव मीनिंगफुल अल्फाज है उसके ऊपर जोर देना है। 6th नंबर पर जो सी है वो है कंक्रीटनेस। कंक्रीट का मतलब है आपको अपने मैसेज में टू द पॉइंट बात लिखनी है और फजूल की बातें नहीं लिख, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखना है। यानी कंक्रीटनेस अगर हम और डिटेल में जाए, आपका मैसेज वेवर्ड हो, यानी उसका आपके रीडर के माइंड में क्लियर इमेज बनता हो। वेग ऐसा ना हो, मबहम ना हो, जिसका कोई इमेज ना बनता हो। ऐसे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करें कि जिसके आपके रीडर के जहन में कुछ इमेज ना बने। स्पेसिफिक हो, ख़ास आइडिया के ऊपर काम करता हो, नॉट जनरल, कोई हर आइडिया के ऊपर काम आप ना करें। डेफिनेट हो, महदूद हो, उसमें महदूद आइडिया हो। इनडिफिनेट, लामहदूद आइडिया उसमें मौजूद ना हो। यूज़ कनोटेटिव नॉट डिनोटेटिव वर्ड्स। कनोटेटिव का मतलब है डिक्शनरी वाले अल्फाज, और डिनोटेटिव मतलब है कि वर्ड एक होगा लेकिन उसका मतलब कोई और होगा। तो ऐसे वर्ड आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। डायरेक्ट, सिंपल और प्रिसाइज और शॉर्ट और फेमिलर आम अल्फाज आपको इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे अगर एक मैं एक्सप्रेस स्टेटमेंट लिखूँ जो वेग है, जनरल है और इनडिफिनेट है। स्टूडेंट GMAT स्कोर आर हायर। यहाँ पे आपको एक जनरल बात बता रही है और ऐसी बात जिसका आपके जहन में कोई खाका भी नहीं बन रहा, और एक लामहदूद बात है कि जो GMAT के स्टूडेंट है उसके स्कोर हाई है। कितना हाई है, किस साल से हाई है, कब से हाई है, ये कोई बात आपको कोई इमेज नहीं बन रहा। इसको अगर हम कंक्रीट कर ले, इन 1996 the GMAT score averaged 600 by 11-17 they had risen to 610। यानी अब यहाँ पे आपको कंक्रीट नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि स्कोर पहले कितना था और अब कहाँ पे चला गया है। तो ये है कंक्रीटनेस। अब कंक्रीटनेस आप कैसे लाओगे? तो आपको फिगर इस्तेमाल करने हैं और इसके अलावा वर्ब्स इस्तेमाल करने हैं और विविड अल्फाज इस्तेमाल करने। विविड का मतलब ऐसा अल्फाज जो रीडर के माइंड में कोई इमेज बिल्ड करता हो।
7 नंबर पे जो सी है वो है कॉर्टिसी। कॉर्टिसी का मतलब है कि रीडर को रिस्पेक्ट देना, उसको दोस्ती और मददगार वाला बिहेवियर शो करना अपने मैसेज में। नो योर ऑडियंस अलाउ यू टू यूज स्टेटमेंट ऑफ कॉर्टिसी। कॉर्टिसी आप तब लाओगे जब आप अपने ऑडियंस को जान लोगे। कॉर्टिसी किस तरह आप लाओगे तो टेकफुल, थाटफुल एंड अप्रिशिएटिव। आपको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जिसमें रीडर की तारीफ हो। मिट इरिटेटिंग एक्सप्रेशन, ऐसे वर्ड आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो रीडर को गुस्सा करे। मिट क्वेश्चनेबल ह्यूमर, और बार बार क्वेश्चन जो है वो अपने रीडर से नहीं पूछना चाहिए ताकि वो बोर ना हो। जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन, और बग़ैर इम्तियाज़ वाले जो बिला तफरीक, जो जिसमें आप फ़र्क वाले अल्फाज इस्तेमाल न करें। वाइल यूजिंग नेम ट्रीट ईच जेंडर विद रिस्पेक्ट, और जब आप अगर नेम लिखते हैं तो हर जेंडर के लिए आपको रिस्पेक्ट देना है। जैसे आप अगर अली का नाम लिखते हैं अपने मैसेज में तो मिस्टर अली लिखें। लास्ट नंबर पे वो है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब है कि अपने जो पैराग्राफ है या आपका जो मैसेज है वो एक दूसरे के साथ लिंक करना, यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक करना। ऐसा ना हो एक सेंटेंस में एक बात हो, दूसरे सेंटेंस में कोई और बात हो। कोहेरेंस द क्वालिटी ऑफ हैंगिंग टुगेदर और प्रोवाइडिंग द रीडर इजीली फॉलोड पाथ। यानी कोहेरेंस का मतलब है फ्लो इन योर राइटिंग, कि अपने राइटिंग में फ्लो पैदा करना, बहाव पैदा करना। और यानी अपने डॉक्यूमेंट के आपके जो पार्ट्स है, जो सेंटेंस है, जो पैराग्राफ है, उसके अंदर कनेक्शन पैदा करना, इसको हम कहते हैं कोहेरेंस। अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप अगर पैराग्राफ ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे कोहेरेंस भी पैदा होगी। अब पैराग्राफ जो है वो मेन चीज़ है कोहेरेंस के लिए। तो पैराग्राफ के अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, वो है इनूमरेशन, एग्जाम्प्लिफिकेशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, एनालिसिस, डिफिनीशन और डिस्क्रिप्शन। इसमें ये जो पहले 3 हैं इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। इनूमरेशन का मतलब है कि आपको पैराग्राफ के अंदर 1 बाय 1 चीज़ें डालनी है, सीरीज़ डालना है, लिस्ट डालना है। और एग्जाम्प्लिफिकेशन का मतलब है कि अपने पैराग्राफ के अंदर एग्जाम्पल इस्तेमाल करने हैं जो, और मैसेज को वाज़ेह करना है। कंपैरिजन और कंट्रास्ट का मतलब है कि सिमिलरिटी और डिफरेंस आपको इस्तेमाल करना है। ये 3 आपके यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। आखिर में एनालिसिस है, आपका अपना पैराग्राफ का एनालिसिस करना है। डिफिनीशन वहाँ पे उसके अंदर भी लिखनी है, और डिस्क्रिप्शन उसको ज़रा डिटेल में लिखना है। तो इससे आपका मैसेज जो है उसमें कोहेरेंस पैदा होगी। तो उम्मीद है जो मेन टॉपिक था इस कोर्स का वो आपको समझ आया होगा।